हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजिस्टार मौर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों का जो इंटरव्यू हो रहा है तो उस इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो इंटरव्यू होगा उसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको उसका मैं विस्तृत रूप आगे बताने वाला हूँ। ये जो टोटल जो इंटरव्यू होगा आपका वो पूरा का पूरा 100 नंबरों का होगा, तो उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सब के सब क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका हमें क्या आंसर देना है। आपको आंसर भी साथ में बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, महात्मा गांधी के जीवन के बारे में सामान्य जानकारी। तो इसमें हमें महात्मा गांधी की जो नॉर्मल जानकारी जो होती है वही बतानी है इसमें। जैसे कि उनका जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। माता पुतलीबाई। वाइफ का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। कितने बेटे थे? 4। ये चारों के नाम लिखे हुए हरिदास, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और महात्मा गांधी के गुरु के बारे में पूछा जा सकता है, तो राजनीतिक गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। महात्मा गांधी की शिष्या कौन थी? तो मीरा बहन थी। क्या महात्मा गांधी को उपनाम के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल हाँ। इनको महात्मा भी कहते हैं, बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था, बापू इनको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था और राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। तो ये इस प्रकार हमें बताना है। एक और लाइन मैंने और लिख दी इसमें कि 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो वहाँ से 22 वर्षों बाद यानी 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे वापस। भारत आने के बाद गांधी जी ने भारत के लोगों में स्वतंत्रता की ललक जगाने हेतु सत्याग्रह किए व शांतिपूर्वक स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किए, जिसकी बदौलत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो ये महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ सामान्य जानकारी है। फिर जो 2 नंबर क्वेश्चन होगा वह गांधी जी के विचारों, कार्यों और आंदोलनों का सामान्य ज्ञान। तो गांधी जी के क्या विचार थे? देखिए, गांधी जी ने अपने विचारों को अपनी आत्मकथा का नाम क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसमें स्पष्ट किया है। गांधी जी ने स्वदेशी, स्वराज, सर्वोदय को ईश्वर प्राप्ति के सोपान माने कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना हो तो इन सोपानों से गुजरना होगा। गांधी जी ने अपने नैतिक दर्शन का निर्माण 5 यमों के आधार पर किया था। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य। इसमें गांधी जी की बात करें तो इन्होंने अहिंसा और सत्य पर सबसे ज़्यादा जोर दिया था। गांधी जी के कार्यों की बात की जाए तो 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम बनाया, 1910 में जोहान्सबर्ग टॉलस्टॉय आश्रम बनाया और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी के आंदोलनों की बात की जाए तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से की थी। ये बात ज़रूर ध्यान में रखें, भारत से नहीं हुई थी, दक्षिण अफ्रीका से की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में नील खेती के विरुद्ध गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। 3 कटिया पद्धति भी इसको बोलते हैं। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, ये आंदोलन मिल मजदूरों को प्लेग बोनस के विरुद्ध था, क्योंकि जो मिल मजदूरों को है ना, वो जो मिल मालिक थे वो प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे, अगर दे भी रहे थे तो कम दे रहे थे, इस वजह से ये आंदोलन हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह, तो ये 1918 में हुआ था गुजरात में। फिर गांधी जी से संबंधित आंदोलनों में आता है असहयोग आंदोलन। ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रोलेट एक्ट नामक एक काला कानून आया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील उसको गिरफ्तार कर दिया जाता था और अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। और दूसरा असहयोग आंदोलन होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो उसके विरोध में यह असहयोग आंदोलन चला था। फिर एक सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू हुआ था। वैसे 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी के लिए नमक आंदोलन शुरू किया गया था, सत्याग्रह। तो ये दांडी में जब पहुंचे थे तब 6 तारीख हो गई थी, 6 अप्रैल। तो वहाँ पर नमक अपने हाथों से नमक बनाया और उसी दिन से यानी 6 अप्रैल से ही 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 को शुरू हुआ था। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए। ये पूछ सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा ही आना चाहिए, कोई ज़रूर नहीं है, इसमें से थोड़ा बहुत भी बता देंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है गांधी जी की पुस्तकों के संदर्भ में जानकारी। तो इसमें हमें गांधी जी के द्वारा जो जो किताबें लिखी गई है उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले गांधी जी ने अपनी आत्मकथा
सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किताब लिखी थी, जो मूलतः गुजराती भाषा में थी, ये हमें पता होनी चाहिए। अन्य पुस्तकों की बात करें तो अनासक्ति योग, सप्त महाव्रत, सुनो विद्यार्थियों, हिंद स्वराज्य, ये कुछ किताबें और हैं गांधी जी के द्वारा लिखी। अब कुछ समाचार पत्रों की बात करें तो द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये कुछ समाचार पत्र है जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में यही पूछे जा सकते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है गांधी दर्शन की वर्तमान में सार्थकता और प्रासंगिकता। तो इसके तहत आप ये बता सकते हैं कि वर्तमान अस्थिरता के दौर में जहां एक और कोविड-19 जैसी महामारी लोगों को हताश और बेहाल किए हुए हैं, दूसरी ओर आर्थिक परिणाम भी लोगों को भविष्य के प्रति आशंकित किए हुए हैं। आए दिन हत्या, छेड़खानी जैसे कांड लोगों को मानवीय मूल्यों पर चिंतन हेतु विवश करते हैं, तो कभी शराब, अफीम जैसे नशे के मामले समाज को झकझोरते हैं। समाज में बढ़ती हुई इन असामाजिक घटनाओं को रोकने, लोगों का नैतिक उत्थान करने के लिए हमें गांधी जी के आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है। गांधी जी ने अहिंसा पर जोर दिया था, साथ ही सत्य को ईश्वर से बड़ा बताया था। तो ये बात भी ध्यान रहे, गांधी जी ने सत्य को ईश्वर से भी बड़ा बताया था कि जो सत्य है वो ईश्वर से भी बड़ा है। गांधी जी ने ही ईश्वर प्राप्ति के सोपानों में स्वदेशी, स्वराज और सर्वोदय की बात कही थी, ये हम आगे भी पढ़ चुके हैं। वर्तमान में लोगों को गांधीवाद को अपनाने की ज़रूरत है, ये वर्तमान के संदर्भ में बात हो रही है। गांधीवाद क्या है? अब देखो, शोषण का अहिंसक प्रतिरोध, यानी शोषण, अपना कहीं पर शोषण हो रहा है उसमें अपन को हिंसा नहीं करनी है, बिना किसी हिंसा के, यानी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना। सबसे पहले दूसरों की सेवा करना, संचय से पहले त्याग करना, यानी इकट्ठा करने से पहले लोगों में डोनेट करना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना, झूठ के स्थान पर सच बोलना, अपने यानी खुद के करने के लिए बजाय देश और समाज की चिंता करना, आदि विचारों को समग्र रूप से गांधीवाद की संज्ञा दी गई है। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है गांधी दर्शन के वर्तमान में सार्थकता, तो इसके तहत बता सकते हैं कि वर्तमान के संदर्भ में देखें तो चोरी है, हत्या है, ऐसे केस काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम गांधी जी दर्शन को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं जिसके तहत समाज में शांति है, अहिंसा है, ये इनका फैलाव हो सके, तो ये हम बताने इसमें सामान्य जानकारी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सामान्य मनोवर्ती, यानी पहनावा, स्थानीय क्षेत्र की भाषा का ज्ञान और बातचीत करने का ढंग। तो जो सामान्य मनोवर्ती में जो पहनावा है, इसमें महिला और पुरुषों की वेशभूषा के बारे में पूछा जाता है। तो ये रहा यहाँ पे, पुरुष है वो क्या क्या पहनते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पुरुष है वो पगड़ी पहनते हैं, और पगड़ी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी पगड़ी होती है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि मदिल की पगड़ी दी हुई है दशहरे के अवसर पर, मोठड़े की पगड़ी विवाह में, और लेरिया की श्रावण में, फूल पत्ती वाली होली में पहनते हैं। और कुछ जनजातियाँ जैसे कि खपटा है, ये शहरी जनजाति के साफे को खपटा बोलते हैं, आदिवासी है वो फेंटा बोलते हैं साफे को, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या पहनते हैं लोग, देखो अंगरखी है, अचकन है, धोती है, चुग्गा जामा, ये सब पहनते हैं। पायजामा है, पछेवड़ा, गुग्गी, आत्मसुख, कमरबंद, अजरक, ये सब मतलब पुरुष के वेशभूषा हैं। महिलाओं की बात करें तो ओढ़नी है, ओढ़नी में भी पोमचा है, लेरिया है, कटकी, तिलका, ये पहनते हैं। इसके अलावा कुर्ती कांचड़ी है, सरारा, घाघरा और कापड़ी, ये भी पहनते हैं। आदिवासियों के वस्त्रों की बात करें तो ओढ़नी होती है, इसके ये नाम दिए हुए हैं, तारा बात, लहर बात, सांवली बात, पावली बात, केरी बात, ज्वार बात, ये सब ओढ़नियों के प्रकार हैं। इसके अलावा जामसाई साड़ी है, नांदना, रेनसाई, तो ये होते हैं। फिर आते हैं भीलों के वस्त्र, इसमें है घेर वाली पुरुषों के सर की पाग, जिसे हम बागू बोलते हैं। दूसरा है पगड़ी पर धारण किया जाने वाला जरीदार वस्त्र, जिसे बालाबंद बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रमुख साड़ियाँ हैं, जैसे कि कोटा डोरियों की साड़ियाँ कैथून की प्रसिद्ध है, मांगरोल की साड़ी अम्बारा की प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा बहुत नॉर्मल सी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा इतना कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। फिर कुछ प्रसिद्ध पगड़ियाँ हैं, तो ये पगड़ियाँ यहाँ पे दी हुई है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी कुछ ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ जनजातियों से संबंधित कुछ विशेष वस्त्र हैं, तो देख सकते हैं आप इनको एक बार, बाकी ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो क्वेश्चन था इसमें ये था क्षेत्रीय भाषा और स्थानीय बोलियों के बारे में जानकारी।
तो ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मैप में आप देख सकते हैं कि मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती ये 3 मुख्य बोलियाँ हैं राजस्थान की, और बाकी जो बोलियाँ वो इनकी उपबोलियाँ हैं। जैसे कि मारवाड़ी की बात की जाए तो मारवाड़ी का क्षेत्र कितना है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालौर, नागौर, सिरोही, इन क्षेत्रों में ये बोली जाती है। और मारवाड़ी जो साहित्य है ना, साहित्य मतलब कुछ किताबें लिखी गई है मारवाड़ी में, तो उनको साहित्यिक रूप को डिंगल बोलते हैं, क्योंकि पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी इसलिए डिंगल बोलते हैं। और जो पूर्व में बोली जाती है ढूंढाड़ी, तो उस वाले साहित्य को, ढूंढाड़ी वाले साहित्य को पिंगल बोलते हैं, ये भी ध्यान रहे। उपबोलियों की बात की जाए तो मारवाड़ी की उपबोलियों में आती है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, डटकी, थड़ी, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी और गोडवाड़ी। तो मुख्यतः ये बोलियाँ ध्यान में होनी चाहिए कि मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि ये बोलियाँ बोली कहाँ जाती है। जैसे कि मेवाड़ी है तो मेवाड़ में बोली जाएगी, बागड़ी है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली है वो जालौर में आहोर तहसील से पाली के बाली तक बोली जाती है। इसके अलावा कोई ढूंढाड़ी है तो ढूंढाड़ी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ढूंढाड़ी की बोलियों में कौन कौन सी आती है। चोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठियाड़ी और चौरासी, ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। जयपुर के आसपास देखिए ये बोली जाती है, मैप में आप देख सकते हैं। तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ से अभी फ़िलहाल इसको नोट कर सकते हैं। एक बार वीडियो को आप सुनेंगे तो आपको याद करने की क्षमताएँ बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ बोलियों का पार्ट है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। और तीसरा एक पार्ट और था इसमें, लोगों से बातचीत करने का कौशल। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक प्रकार का बातचीत करने का कौशल ही है। तो इसमें आप अगर ये तैयार कर लेंगे तो इसमें नॉर्मल से ही पूछा जाएगा। जिस क्षेत्र में आपका इंटरव्यू हो रहा है उसी क्षेत्र से संबंधित चीज़ें ही पूछी जाएगी, कोई बाहर से कोई नई चीज़ नहीं पूछी जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्ञान। तो इसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है, 33 योजनाएं, तो उन योजनाओं के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये जानकारी होना चाहिए कि योजना का उद्देश्य क्या है और योजनाओं के क्या क्या लाभ है। बस ये 2 चीज़ें अगर हमें ध्यान है तो अपन को योजनाएं आराम से ध्यान हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ योजनाओं के नाम लिखे हैं, तो आप इस योजनाओं के मतलब उद्देश्य और लाभ भी याद कीजिएगा, सिर्फ नाम याद करने से काम नहीं चलेगा। तो पहली योजना देखिए, जब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, तो योजना है वो 2011 में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत निःशुल्क दवाएं दी जाती है। तो इसमें जो निःशुल्क है वो दवाई दी जाती है। जांच वाली योजना में निःशुल्क जांच की जाती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो इसमें 51,000 रुपये तक की राशि दी जाती है विवाह के समय। अनुप्रति कोचिंग योजना है, तो इसमें 30,000 छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। जन सूचना पोर्टल, जन आधार योजना, यूनिफॉर्म योजना, इसमें यूनिफॉर्म दी जाती है स्कूल में। बाल गोपाल योजना, इसमें दूध पिलाया जाता है बच्चों को। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। मनरेगा योजना, इसमें 125 दिन का कार्य दिया जाता है। तो ये इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। महंगाई राहत कैंप का एक ध्यान रखना आप, महंगाई राहत कैंप के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये रहा महंगाई राहत कैंप, इसमें कौन सी योजनाओं के क्या लाभ है। टोटल इसमें 10 योजनाएं महंगाई राहत कैंप में, ये देखिए। जैसे कि इंदिरा गांधी सिलेंडर योजना है, तो इसमें 500 रुपये की सब्सिडी मिलती है। किसे मिलती है, एक तो उज्ज्वला कनेक्शन होना चाहिए या फिर BPL में होना चाहिए, ये 2 शर्तें हैं इसकी। मुख्यमंत्री घरेलू निःशुल्क बिजली, तो ये सभी के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री। और मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, तो ये इसमें 2000 यूनिट होती है, वो प्रति माह किसानों को निःशुल्क बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्ण फूड पैकेट योजना, तो इसमें जो राशन होता है वो राशन की सामग्री निःशुल्क दी जाती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो 125 दिन का रोजगार गारंटी। शहरी रोजगार है उसमें भी 125 दिन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, तो इसमें वृद्ध है, विधवा, किसान और अन्य कोई पात्र लाभार्थी है तो उसको 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, तो दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जाता है 40,000 रुपये प्रति पशु। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसमें 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वह सरकारी कामकाज और संस्थाओं की सामान्य जानकारी।
तो इसमें बहुत रेयर केस में हो सकता है कि कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी तो जो दिया हुआ है या तो आपको इसी संस्थाओं में से पूछा जाएगा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन इनका मुखिया होता है, कौन इनका प्रधान होता है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पुलिस प्रशासन, विद्युत, जल विभाग, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। वो यही पूछा जाएगा जो आपके क्षेत्र से संबंधित है, कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। और इसके साथ जो करंट अफेयर है वो पूछा जा सकता है। करंट मुद्दा है जो कोई सामाजिक से संबंधित ही कोई मुद्दा पूछा जाएगा, कोई अन्य मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा इसमें। 8वां क्वेश्चन होगा सोशल मीडिया गतिविधियों का अनुभव। तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्टिव कितना रहते हैं, आप किन किन मामलों में रुचि लेते हैं, क्या आपका अनुभव क्या रहा, अनुभव साझा करना होता है तो ये पूछा जाएंगे। सामाजिक कार्यों का अनुभव, तो इसमें कोई भी मुद्दे के बारे में पूछा जा सकता है कि आपका जो सामाजिक कार्यों के प्रति अनुभव है वो कैसा रहा, किस क्षेत्र में आपका अनुभव रहा, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति अभियान, तो इसमें से पूछा जा सकता है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो कंप्यूटर पर कार्य करने की सामान्य जानकारी। इसमें एक तो आपको कंप्यूटर के विभिन्न पार्टों के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही आपको इंटरनेट का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में थोड़ी टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो ये इससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारी पूछी जा सकती है। और एक लास्ट में शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान की सामान्य जानकारी, इसे भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो इसी विभाग का ही दे रहे हैं। तो ये विभाग कब बना था, इस विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है, 100 नंबरों का इंटरव्यू होगा और इन्हीं नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो आप इस वीडियो की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और उस PDF की सहायता से आप ये सारे क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू में बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।